अस्सलाम वालेकुम। ओप्स का सबसे पहला चैप्टर है फिजियोलॉजी ऑफ प्रेगनेंसी। तो इसमें सबसे पहले सीवीएस में क्या चेंजेस आती हैं। सीवीएस में इंक्रीज़ हो जाते हैं पैरामीटर, जो इंक्रीज़ हो जाते हैं और जो डिक्रीज़ हो जाते हैं। जो इंक्रीज़ हो जाते हैं वो कार्डिक आउटपुट इंक्रीज़ हो जाती है, स्ट्रोक वॉल्यूम इंक्रीज़ हो जाता है और हार्ट रेट डिक्रीज़ हो जाती है। वो कौन सी होती है? रेजिस्टेंस कम हो जाती है। इसके अलावा ब्लड प्रेशर कम हो जाता है। ठीक है, पेरिफेरल वेस्कुलर रेजिस्टेंस कम हो जाती है, ब्लड प्रेशर कम हो जाता है। डायस्टोलिक भी और सिस्टोलिक भी। डायस्टोलिक ज़्यादा डिक्रीज़ होता है एज़ कम्पेयर टू सिस्टोलिक। ब्लड प्रेशर डायस्टोलिक और सिस्टोलिक भी डिक्रीज़ हो जाता है और मीन आर्टीरियल ब्लड प्रेशर भी डिक्रीज़ हो जाता है। ठीक है, मीन आर्टीरियल ब्लड भी डिक्रीज़ हो जाता है, सिस्टोलिक और डायस्टोलिक भी डिक्रीज़ हो जाता है। इसके अलावा रेजिस्टेंस कम हो जाती है और एवी ऑक्सीजन ग्रेडियंट कम हो जाता है। आगे सारे में रेपिटेशन है। व्हाट आर द चेंजेस इन कार्डिक आउटपुट ड्यूरिंग प्रेगनेंसी एंड लेबर। लेबर और प्रेगनेंसी में 40% तक कार्डिक आउटपुट बढ़ जाती है, जबकि यूट्राइन कॉन्ट्रैक्शन में 50% तक और इमीडिएटली पोस्टमार्टम 80%, 40, 50, 80। आगे आता है चेंजेस इन रेस्पिरेटरी सिस्टम। तो चेंजेस इन रेस्पिरेटरी सिस्टम में बात करें तो जो इंक्रीज़ हो जाते हैं, जो डिक्रीज़ हो जाते हैं, जो सेम रहते हैं। तो इसमें एक वॉल्यूम, हमने कैपेसिटी याद रखनी है। ठीक है, सब में आएगी वॉल्यूम और कैपेसिटी। ज़्यादा हो जाता है फिर टाइड्स ऊपर को जाती है ना, टाइडल लहरों को कहते हैं ना टाइड्स, तो टाइडल वॉल्यूम इंक्रीज़ हो जाता है। तो कैपेसिटी कौन सी इंक्रीज़ हो जाती है? इंस्पिरेटरी। ठीक है, इंस्पिरेटरी टी के आगे आई है तो इंस्पिरेटरी, टाइडल। ठीक है, इसके अलावा वेंटिलेशन इंक्रीज़ हो जाती है। वेंटिलेशन के साथ ही याद रखें ऑक्सीजन डिमांड बढ़ जाएगी ना, तो वेंटिलेशन करेंगे तो ऑक्सीजन अपटेक भी होगी। ठीक है, ऑक्सीजन डिमांड बढ़ जाती है, उसकी वजह से ऑक्सीजन अपटेक, वेंटिलेशन करेंगे ऑक्सीजन अपटेक बढ़ जाएगी। अपटेक के लिए क्या करनी? वेंटिलेशन करनी है। पैरामीटर जो डिक्रीज़ हो जाते हैं वो कौन कौन से हैं? मैंने कहा था एक कैपेसिटी करनी है, एक वॉल्यूम करना है। इसमें 2 कैपेसिटी और 2 वॉल्यूम है। ठीक है, कौन कौन से हैं? इसमें 2 कैपेसिटीज़ और 2 वॉल्यूम है। जो उसमें इंस्पिरेटरी कैपेसिटी थी। ठीक है, इसमें और टाइडल वॉल्यूम था जो इंक्रीज़ हो रहा है। डिक्रीज़ कौन कौन से वॉल्यूम हो रहे हैं? एक तो हमारे पास रेजिडुअल वॉल्यूम डिक्रीज़ हो रहा है और एक्सपिरेटरी रिजर्व वॉल्यूम। ठीक है, एक्सपिरेटरी रिजर्व वॉल्यूम और रेजिडुअल वॉल्यूम डिक्रीज़ हो रहा है। इसके अलावा जो कैपेसिटी है वो कौन सी कैपेसिटी? एक तो टोटल लंग की कैपेसिटी डिक्रीज़ हो रही है और एक फंक्शनल रेजिडुअल कैपेसिटी डिक्रीज़ हो रही है। ठीक है, और ऑक्सीजन डिमांड बढ़ गई थी तो कार्बन डाइऑक्साइड कम हो जाएगी। पार्शियल प्रेशर ऑफ कार्बन डाइऑक्साइड कम हो जाएगा, उसकी वजह से रेस्पिरेटरी अल्कोहोलिसिस हो जाएगी। अनअफेक्टेड कौन कौन सी रहती हैं? तो इसमें भी एक कैपेसिटी है और इसमें रेस्पिरेटरी रेट अनअफेक्टेड रहता है, वाइटल कैपेसिटी इनअफेक्टेड रहती है और वॉल्यूम में इंस्पिरेटरी रिजर्व वॉल्यूम। तो वॉल्यूम और कैपेसिटी का देख लेते हैं सिर्फ दोबारा। इंक्रीज़ क्या हो रही थी? टाइडल वॉल्यूम और इंस्पिरेटरी कैपेसिटी। डिक्रीज़ क्या हो रही थी? रेजिडुअल वॉल्यूम, उसका एक्सपिरेटरी रिजर्व वॉल्यूम। ठीक है, और कैपेसिटी को टोटल कैपेसिटी, लंग कैपेसिटी और फंक्शनल रेजिडुअल कैपेसिटी जो सेम रहती है वो कौन कौन सी है? इंस्पिरेटरी रिजर्व वॉल्यूम और कैपेसिटी में वाइटल कैपेसिटी। वाइटल है ना, तो वाइटल सेम ऑलमोस्ट, मतलब वाइटल है तो वाइटल सेम रहेगा। आगे आ जाता है चेंजेस इन रिप्रोडक्टिव सिस्टम। तो इसमें रिप्रोडक्टिव सिस्टम में यूट्रस आ जाता है, सर्विक्स आ जाता है, उसके नीचे विजाइना आता है। तो इन सब में देखनी है। यूट्रस में क्या है? यूट्रस की वॉल थिन हो जाती है। ठीक है, वॉल इसकी थिन हो जाती है, साइज़ भी बढ़ जाता है, वेट भी और कैपेसिटी भी बढ़ जाती है। ठीक है, वॉल थिन होगी, कोई भी चीज़ का एक्सपैंड करेगी तो उसकी साइड वाली चीज़ का, तो वॉल है तो थिन हो जाएगी। ठीक है, थिन होगी तो ही वो एक्सपैंड कर सकेगी। साइज़, वेट, कैपेसिटी बढ़ जाएगी, शेप चेंज हो जाएगी। ठीक है, पोजीशन चेंज हो जाएगी, शेप पियर से स्फेरिकल हो जाएगी और पोजीशन पेल्विक में था पहले एब्डोमेन में आ जाएगा। ठीक है, पियर शेप था पहले, शेप भी, पोजीशन भी चेंज हो जाएगी, साइज़, वेट, कैपेसिटी भी इंक्रीज़ हो गई। यूट्रस सॉफ्टन हो जाता है, उसको हम कहते हैं लेडिन साइन। ठीक है, लड्डू सॉफ्ट होते हैं ना, तो लेडिन साइन सॉफ्टनिंग ऑफ द यूट्रस। आगे सर्विस में क्या चेंजेस आती है? इसमें 2 साइंस मिलते हैं। इसमें एक तो स्टिकी म्यूकस सिक्रेशन होती है जो प्लग बना देती है। ठीक है, प्लग स्टिकी म्यूकस, और 2 साइंस होते हैं इसमें, एक गुड्डल साइन होता है और एक चैडविक साइन होता है। ठीक है, गुड्डल साइन और चैडविक साइन। उसमें जो सॉफ्टनिंग ऑफ यूट्रस को हमने कहा था लेडिन साइन, लड्डू सॉफ्ट हो गए।
तो इसमें जो सॉफ्टनेस है ना उसको हम कहते हैं गुड्डल साइन, ठीक है, गुड्डी सॉफ्ट, ठीक है, गुड्डल साइन। सर्विक्स में गुड्डल साइन और चैडविक साइन क्या होता है, इसमें कलर चेंजेस जो आती हैं ना, इसमें जो सॉफ्टनेस है उसको हम गुड्डल साइन कहते हैं और जो कलर चेंजेस आती हैं उसको हम कहते हैं चैडविक साइन। तो इसमें कलर क्या होता है, पर्पलिश ब्लू हो जाता है, पर्पलिश ब्लू। इसके अलावा विजाइना में क्या चेंजेस आती हैं, इसमें उसमें क्या हुआ था कलर चेंजेस को, सर्विक्स में पर्पलिश ब्लू हो गया, चैडविक साइन जिसको कहा। इसमें हम वैस्कुलरिटी इंक्रीज़ हो जानी है, वैस्कुलरिटी और हाइपरीमिया इंक्रीज़ हो जाना है। इसके बाद इसमें भी कलर चेंजेस आते, एक तो उसकी वैस्कुलरिटी के लिए वजह से रेड आ गया, इसमें भी ब्लू मतलब रेड वायलेट हो जाता है, कलर चेंजेस आती हैं। इसी कलर चेंजेस को भी चैडविक साइन कहते हैं, ठीक है, कलर चेंजेस को चैडविक साइन। और पीएच इसमें डिक्रीज़ हो जाती है, एसिडिफिकेशन हो जाती है, ठीक है। लैक्टोबैसिलस है ना जो ऐसे वो इंक्रीज़ हो जाते हैं, उन्होंने क्या करना था, लैक्टिक एसिड रिलीज़ करना था, उसकी वजह से पीएच ज़्यादा हो जाती है। तो क्या क्या था हमारे पास, इसमें वजाइना में वैस्कुलरिटी और हाइपरीमिया इंक्रीज़ हो गया, कलर चेंजेस आई पीएच और पीएच के साथ ही लैक्टिक एसिड कर लें, कलर चेंजेस सी फॉर चैडविक साइन। आगे उन्होंने ओवरी चेंजेस पूछी हुई हैं, ओवरी चेंजेस और फिलोपियन ट्यूब की चेंजेस। ओवरी में क्या होगा, ओवरी एक पहले क्या थी, पेल्विक में थी, तो पोजीशन चेंज हो जाएगी। एक तो एब्डोमिनल ऑर्गन बन जाएगा, ओवुलेशन नहीं होगी, कॉर्पस ल्यूटियम बन जाएगा, उसने एस्ट्रोजन प्रोजेस्टेरोन और रिलैक्सिन रिलीज़ करना है, ठीक है, एस्ट्रोजन प्रोजेस्टेरोन और रिलैक्सिन। फिलोपियन ट्यूब में क्या चेंजेस आएंगी, वर्टिकल स्ट्रक्चर्स बन जाएंगे।